क्लास 12 की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है अवकलज के अंतर्गत जो है अंतिम टॉपिक आपका है प्राचल्य समीकरण। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, प्राचल्य रूप में कोई भी समीकरण दिया हुआ है, तो उसका हम अवकलन कैसे करेंगे। तो अब देखेंगे हम लोग प्राचलिक समीकरण या पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। कोई भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ टी दिया है और x इक्वल टू जी ऑफ टी, मतलब y भी t का फंक्शन है और x भी जो है t का फंक्शन है, तो हमें dy बाई डी एक्स इसका निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कोई भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो इसका हम अवकलज कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहले क्या करेंगे कि y का जो है हम t के सापेक्ष अवकलज निकालेंगे और फिर जो है x का भी t के सापेक्ष अवकलज निकाल करके दोनों से हम dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम x दिया हुआ है, इसका हम dy बाई डी टी जब निकालेंगे 1 का, मान लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं, y आपको ये दिया हुआ है तो dy बाई डी टी इसका निकालेंगे तो एफ ऑफ टी मिलेगा और जी एक्स अपान डी टी इक्वल टू जी डैश टी। इसको हम ये दिखा दी कि इसका डेरिवेटिव ये है टी के सापेक्ष और जी का जी डैश टी। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी। तो डी वाई बाई डी टी आपको दिया है एफ डैश टी और जी डैश टी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो फंक्शन दिया है y का t में, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसके बाद दोनों का हम भाग दे देंगे, तो हमें जो है कोई भी पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा तो उसका अवकलन मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एनसीईआरटी इक्वेशन हम लोग देखते हैं। तो एक एनसीईआरटी इक्वेशन नंबर 1 है, 1 में दिया है x इक्वल टू 2a स्क्वायर और y इक्वल टू दिया है a t के पावर 4, a t के पावर 4। तो इसका हमको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो हम पहले x के t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू 2 a कॉन्स्टेंट हो गया, टी स्क्वायर का अवकलन d अपान डी टी टी स्क्वायर और इसका अवकलन हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर का 2t, तो ये मिल जाएगा 4at। इसी तरह से y का जो है t के सापेक्ष करेंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी टी दिस इज इक्वल टू a t की पावर 4, तो t का t के सापेक्ष अवकलन, तो t के पावर 4 का अवकलन हो जाएगा 4t क्यूब, इट्स मीन 4at क्यूब। तो हमें dy बाई डी टी और dx बाई डी टी दोनों प्राप्त हो गया है dt। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी। तो dy बाई डी टी ये मिल जाएगा आपको 4at क्यूब अपान 4at, तो इससे कैंसिल और ये बचेगा आपके पास t स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स ये मिल गया आपको t स्क्वायर। तो इस तरह से कोई भी प्राचल्य समीकरण है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका हम x का जो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी एक्स अपान डी टी ये हो जाएगा साइन x का साइन t का कॉस t, और इधर डी वाई बाई डी टी वाई का हम करेंगे तो डी वाई बाई डी टी और कॉस 2t का माइनस 2 साइन 2t, कॉस 2t का माइनस साइन 2t और फिर 2t का करेंगे तो 2। अब हम डायरेक्ट करते हैं, तो ये मिलेगा हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी
और -2 साइन 2t अपान कॉस t। इसको और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की तरह सॉल्व कर देते हैं। तो साइन 2t का 2 साइन t कॉस t अपान कॉस t, और ये हमें प्राप्त हुआ -4 साइन t। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कुछ मिलता है और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन करने से और सिंपल वे में बन जाता है, सिंपल फॉर्म में बन जाता है। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का। इसमें जो है हमें थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये एक्स वाले कर रहे हैं, वाई को हम लोग पीछे करेंगे। करने पर तो डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू ए इज द कॉन्स्टेंट। और डायरेक्ट हम लोग सीख लिए हैं डिफ्रेंशिएशन करना। तो थीटा का थीटा के सापेक्ष तो डी थीटा बाई डी थीटा, और साइन थीटा का डी अपान डी थीटा साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा। ये मिल गया हमें डी एक्स अपान डी थीटा। अब वाई लेते हैं। वाई ए 1 प्लस कॉस थीटा है, तो डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ए इज द कांस्टेंट, 1 का अवकलन 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। डायरेक्ट लिख दिया हमने ए साइन माइनस ए साइन थीटा। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 2 और 2/1 कर दीजिए, ये भी दिखा सकते हैं। तो इक्वेशन 2 अपान 1 ऐसे दिखाएंगे तो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम लिख देंगे डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा, माइनस ए साइन थीटा, और ये मिल जाएगा आपको ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और इसको इस तरह से तोड़ते हैं कि 1 कैंसिल हो जाए। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कट गया, और साइन को भी आप चाहे साइन थीटा को तो ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जरूरत के हिसाब से हम लोग तोड़ लेंगे। तो ये एक साइन थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये मिल जाएगा कॉट थीटा बाई 2। तो इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन करके इसको हम छोटा रूप दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ध्यान से देखिए। तो इसका हम एक्स का पहले टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखना है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन, सॉरी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी एक्स अपान डी टी। अब यहाँ ये डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन है, तो डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन हमें लगाना है। तो डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन क्या होता है आपको ज्ञात है, फॉर्मूले में लिखवा दिया गया है। तो पहले होता है हर को वैसे ही रहने देते हैं, और अंश का जो है अवकलन करते हैं। साइन ये टी के सापेक्ष है, और माइनस अंश हर का अवकलन डी टी अंडर रूट कॉस 2t, और फिर ये हर का स्क्वायर हो जाता है, तो cos 2t हो जाएगा। अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो cos 2t में प्राप्त हो जाएगा, और ये मिल जाएगा आपको cos 2t ऐसे रहेगा। इसका अवकलन करेंगे तो साइन क्यूब का एक्स पावर n की तरह करेंगे, तो 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का cos t माइनस साइन क्यूब टी, और अंडर रूट एक्स है की तरह इसको करेंगे अंडर रूट कॉस 2, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं 2 कॉस 2t, कॉस 2t का हो जाएगा माइनस 2 साइन। ध्यान दीजिएगा एक्स को
एक्स पावर एन का क्या हो जाएगा 1/2 एक्स पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब ये माइनस में नीचे आ जाएगा ये, और फिर cos 2t का तो 2 माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos, एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करें तो ये मिलेगा आपको यहाँ से ये cos 2t 3 कर लीजिए साइन स्क्वायर टी cos t माइनस साइन क्यूब टी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और साइन 2t अपॉन cos 2t था ही और एक अंडर रूट वाला cos 2, ये आपके पास बचा है, या चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं cos 2t के पावर cos 2t के पावर 1 + 1/2